Go. I mean, I just think you should get that looked at. You've got a mollusk growing on your neck. Oh, this. Those are rupees lagi. My patience is running out. Your patience is running out. So today we have a great guest with us. No, before talking about the guest, we need to discuss why he's with us. Why he's with us? He's with us because Twitter is suffering load shedding in Pakistan on and off, or nobody knows. The information minister will get, ooh, wow. Everyone is asking, like, how is this happening? And so we have an expert who knows all these things inside out. His name is Usama Khilji. Usama Khilji. And he's sitting right next to me. And he had an opening line for the both of us. Yes, what is that? Opening line ये कि अजीब लगता है जब आप पुख्तून लोगों के साथ बैठ के उर्दू या इंग्लिश में बात करें। पुख्तो क्यों है ना? थोड़ी ना मैं पुख्तों में खबरें करूँगा। तुम आपको क्या चल लगा Twitter when we say analytics or back end दावा पुख्तों किसी ने की मसूम है शेख है अब खमात अंग्रेजी के मनाराज ना वो पुख्तों के बैक एंड से हुई आहो दियो की आहो आसान मुझे एनालिटिक्स दे रहा तू अब मुझे कंजले के यार वक्त भाई No, but it looks like जो ट्विटर का ट्रांसफॉर्मर है पाकिस्तान में वो जरा जल गया। वो है किधर? तो ये टेक्निकल वो पड़ा किधर होता है? वो सबमरीन के पास होता है कहीं कराची के पहले तो शार्क खा जाता था ना पूरे पाकिस्तान ट्विटर को नहीं। अभी वो ट्रांसफॉर्मर जल गया ना वो लोड शेडिंग इसलिए हो रही। No, but on a serious note, what does this solve? I think my argument is it doesn't solve anything. It makes the problem worse. Are you trying to address disinformation? Twitter जब बंद होता है disinformation और ज़्यादा होती है because people, well, like us, conjecture होता है क्योंकि कोई transparency या openness नहीं है हुकूमत की तरफ से तो आप assume ही कर सकते हैं कि क्या हो रहा है फिर VPN इस्तेमाल करके IT मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहा है सारे PTA भी ट्वीट कर रहे हैं मे बी उनको कोई स्पेशल कनेक्शन दिया हाँ उनका कोई व्हाइट लिस्ट हुआ हो ये भी टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है हम तो PTCL वगैरह पे और नयाटेल पे चलते हैं ना वो तो NTC पे चलते हैं हाँ उनका कोई सैटेलाइट कनेक्शन भी हो सकता है नहीं एक चीज बताएं मैं लेट्स से वी कांट फाइंड आउट कि ये क्यों कर रहे हैं बैड डिसीजन मेकिंग दूसरा ये कि जब आपकी डिसीजन मेकिंग फ्रैक्चर हो जाता है जैसे पाकिस्तान में कि लॉ के मुताबिक ये डिसाइड करेगा लेकिन करता कोई और है अगर हम एक्सट्रीम तक लेके चले जाएं कि ये कहते हैं कि ट्विटर को बैन करते हैं तो चाइना में भी लोग एक्सेस तो कर लेते हैं ट्विटर को ये हो सकता है बैन या नहीं लाइक टेक्नोलॉजिकली ये जो हमारे पास अभी VPN एक्सेस है एक और भी इसमें सवाल ये कि VPNs हम ले लेते हैं लेकिन लेना तो डॉलर में ही है तो डॉलर तो लगता है इस पे लेकिन तो फ्री VPNs भी हैं फ्री VPNs भी हैं अच्छा मैंने अभी तक नहीं इस्तेमाल किया मुझे एक मिला एक दोस्त से शफीक ज्ञानी से ठीक है हाँ तो बताएं ये बैन अगर ये कर लें we can get around it right I mean everyone's tweeting right now and Twitter's banned right तो हर कोई Twitter इस्तेमाल कर रहा है कोई बच्चे तो नहीं है सबको पता है 3 साल YouTube बंद हुआ था यहाँ पे everyone was using YouTube बल्कि तब मैं स्कूल में पढ़ाता था क्लास 5-6 के बच्चे थे वो कहते थे sir the government so stupid मैंने कहा क्यों सर वी ऑल हैव VPNs तो हर छोटे बच्चे को पता है कि ट्विटर के अलावा भी लोगों के पास होता है VPN एग्जैक्टली तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है एनीवे एक्सेस करने के लिए using it for a greater good before this yeah there's so many websites that are blocked right so and even for security a lot of people use VPN तो अगर आपका मकसद ये है उसको बंद करना तो ये तो आपका काउंटर प्रोडक्टिव है मतलब कि आप अपना मजाक ही उड़ा रहे हैं लेकिन इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो आपकी इकोनॉमी पर है because you create an environment of uncertainty especially when you're trying to increase your digital and IT exports and that's the only sector जो पाकिस्तान में grow कर रहा है that's doing well तो आपने उसी सेक्टर पे ही इतने ज्यादा गंद कर दिया है कि the irony is that the Minister of Technology IT Umar Saif he tweeted about an increase in the IT sector's exports using a VPN
Exactly. हाँ But this is not limited to Twitter. हाँ हमने YouTube कितने अरसे बैन किया हुआ था? 3 साल. ठीक है, फिर हमने ट्राइबल एरियाज में इंटरनेट कितने अरसे बैन किया हुआ था? हाँ फेसबुक भी बैन हुआ था. ठीक है, फिर फेसबुक हुआ जब था भी 2010 में. इफ देयर इज एन इवेंट जिसमें एक से ज्यादा शहर इन्वॉल्व हो, हम उसमें पूरा इंटरनेट बंद कर देते हैं. हाँ ठीक है, मुहर्रम में बंद कर देते हैं. हाँ इस तरह के और इवेंट्स होते हैं उसमें बंद कर देते हैं. इलेक्शन पे बंद कर देते हैं. व्हाट डज दिस? धांधली करनी होती है ना. हाँ. वैसे एक सवाल और है. अगेन इफ वी लुक एट के पहले सप्रेशन कैसे होती थी, वो ये होता था कि ये YouTube जो बंद हुआ था, ये जो Facebook बंद हुआ था, वो एक और रीजन, उसमें कोर्ट्स इन्वॉल्व थे कि यू नो इट वाज अ कोर्ट ऑर्डर, you know, trying to control what they thought was an epidemic of blasphemy and things like that. ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा था. बस लोगों ने ब्लास्फेमी करना बंद कर दिया था उस जमाने में. और देन फिर उन्होंने कहा कि बहुत खत्म हो गया है, खोल दो इसको. ठीक है ना. लेकिन मेरे जो सवाल है वो ये है कि जब आप पॉलिटिकल सप्रेशन करते हैं तो एक जमाने में वो क्या करते थे, आपको ब्लॉगर्स केस याद है? आपने 6 लोगों को उठा लिए, यू नो, सबके दिलों में यू नो खौफ फैल गया, एकदम से दिलों पर राज करना. ठीक है ना. एकदम से 1-2-3 माह चीजें, जब मई 9 के बाद अगर आपको याद हो, एकदम से 1-2-3 माह जरा फ्लैट लाइन हो गया था. बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपने यूजर नेम चेंज कर दिए, कुछ ने अपने अकाउंट सस्पेंड कर लिए. 4 दिन इंटरनेट तब भी बंद रहा. लेकिन मेरे जो सवाल है कि क्या इसका मतलब ये है कि अभी जो स्केल जिसको ये पकड़ना चाहते हैं वो अब इतने डिसेंट या then शेर अफजल मरवत happened. कि वो अब कंट्रोल ही नहीं सकते, तो वो कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म ही बंद कर दो. इज दैट मे बी अ रीजन? जी बिल्कुल. देखें, इससे हमें यही पता चलता है, जैसे आपने कहा पॉलिटिकल सप्रेशन, तो जो सबसे बड़ी हमारी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, उसको सबसे बड़ा थ्रेट है ट्वीट्स. 260 या जितने भी कैरेक्टर्स के ट्वीट्स हैं, तो उससे बहुत ज्यादा डर है. एग्जैक्टली. चलो, एग्जैक्टली. अगर So हम seemingly the threat seems to be from the words of people, right? जो वो बोल रहे हैं ट्विटर पे. लेकिन इसमें फिर हमें यही नजर आता है कि आप क्या अचीव कर रहे हैं. No, but then that's fair. चलो, एक एंगल से सोच लें, उनके एंगल से सोच लें तो, but then you go to TikTok and people are निजाम तुमने और अभी प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक करवाए हैं. then you go to ब्लॉक हो चुका है TikTok. then you go for other reasons. obscenity. Then you go to Facebook. Then you go to Instagram. Then मतलब क्या बंद करोगे यार? वैसे एक और चीज, दिस इज टू द साइड एंड आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस इन बोथ ऑफ योर्स. मुझे एक चीज लग रहा है कि पाकिस्तान में अब फेसबुक जो है ना, ये अब रिस्पेक्टेबल हो गया है कि इसमें मम्मी डैडी बच्चे भी हैं, फिर मम्मी डैडी अंकल आंटी है. अंकल आंटीज का व्हाट्सएप तो खैर वो तो एक हमारे लिए एक पॉइजन है, जो अंकल आंटी सारे तबाह हो गए हैं. लेकिन I found that there's an old world respectability to Facebook now. Okay, it's not seen as that dangerous because अब सबके मामा शामा ठीक है ना, सारे उस पे हैं, तो लोग जरा सा. Look, there was a mass exodus of people from Facebook to Twitter. ठीक है, अब वो रिवर्स भी हो रहा है वापस. लेकिन अगर आप नंबर्स देखें, ट्विटर के नंबर्स आर अराउंड 5 मिलियन पीपल. बहुत कम है. Facebook's 80 million. TikTok's more than 80 million. And Insta is even higher than Twitter, I think. Insta is also higher than Twitter. Yes. अच्छा, ये तो चलो मेनस्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स है ना. And you know, अगर कोई बात कर रहा है, और चाहे जो बात कर रहा है, वो मुंह से बोल रहा है, कोई उसने बंदूक नहीं उठाई. In parallel to this, there are platforms that are being used even by the militants. जो खुले हुए हैं. Signal हो गया, Telegram हो गया. There are so many. और तो प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए. हाँ, लेकिन पब्लिक नहीं है. ये है कि ट्विटर के चैनल्स, टेलीग्राम के चैनल्स तो ओपन होते हैं. हाँ, ठीक है. लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी है ही नहीं पाकिस्तान में. आई थिंक ट्विटर के सेलियंस ये है कि ट्विटर largely is used for political content, right? और उसका Instagram में तो political content थोड़ा सा है. Facebook पे भी कम है, TikTok पे भी कम है, अगर total proportion देखें.
लेकिन जो ट्विटर का है लेकिन जो ट्विटर का है वो largely अच्छा, political. मैं ये क्वेश्चन फिर I wanted to pitch to someone like you कि despite of having lesser numbers than the other platforms, why is Twitter more impactful? I think because देखें, एक तो आप उसका डिजाइन देख लें कि how is it designed. So it's way more instant than any other platform. और दूसरी उसकी बात यह है कि आपके जो सारे इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मीडिया में हैं, डिप्लोमेट, सारे वो ट्विटर यूज करते हैं. And you can directly quote them. You can directly quote them. वहीं से वो जो अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, वहीं से नोटिफिकेशन रिजेक्ट होती है, वहीं से जो है अनाउंसमेंट होती है, रेजिग्नेशन होती है, शादी का आपको पता चलता है, सब कुछ उधर हो रहा है. स्टेट डिपार्टमेंट को बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार ट्रम्प हमें बताए बगैर ट्वीट कर देते हैं. हाँ. हम बाद में बैठ के देख रहे होते हैं Because it's कि easy, ये quick. बात इनकी सही है. Twitter's real thing is the user profile, not the number of users. The guy who's talking on Twitter has an audience outside of Twitter as well, which includes the mainstream media. It TV, includes exactly. TV, everything. yeah, but sometimes there are 200 Twitter accounts that has one user. That's true. लेकिन I have one question maybe for both of you actually, और वो ये है कि let's say एक platforms जो है ना वो अक्सर argue करते हैं कि no censorship. You let us do what we want, और उसमें Elon Musk भी करता है. Elon Musk भी करता है, और इसमें obviously there are also problems associated with that, और जो हुकूमत होती है. And I'll give you one example. You know, जो online access होता है, there's a very strong case to be made कि Pro censorship. हाँ, pro censorship के बच्चों को, you know, you have to limit access. You can't allow it 100%. There's also defamation है, mass bullying होती है. तो अगर we were to make this argument, और अभी एक हुआ भी था like वो चीफ जस्टिस वाला, ठीक है ना, the case was misrepresented and all that, and it became something else, like from a Twitter tweet To Maulana Fazlur Rahman to the streets. yeah. ठीक है ना. तो अब मेरा सवाल है कि like, तो वो जो उनका आर्ग्यूमेंट है, we're saying कि let's say if they're not, in this case they're probably acting in bad faith. Let's say when they're not acting in bad faith, regulation तो When is होना that? है. And when is that? ये भी एक सवाल है, but how would they do that? Which is acceptable. We're assuming कि Twitter से पहले allegations नहीं होती थी, या in bad faith people wouldn't have, right? So अखबार बंद हो जाते थे, TV बंद हो it's जाते. merely a tool of communication, Yeah. right? अगर सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आप सड़कें तो नहीं बंद कर देते ना, और लोगों को ये नहीं कहते कि आप हेलीकॉप्टर में जाएं, right? लेकिन you तो do ये बात establish होगी. road rules, right? Exactly. You put a traffic light system, Yes. you have a cop and all that. Yes. I'm saying वो क्या होगा Twitter का? देखिए, ट्विटर के एक तो आपके अपने प्लेटफॉर्म के रूल्स हैं, जिस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कंटेंट, Community guidelines, etc. कम्युनिटी गाइडलाइंस. फिर उसमें कम्युनिटी नोड्स आ गए जो कि डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, वो अभी वेपनाइज होगी. लेकिन उसमें आपने एविडेंस के साथ पेश किया, राइट? और फिर तीसरा आपके कवानीन है. तो यू हैव पीका के कवानीन, और जिसमें a lot of them are abused against people. I think you are over regulated. कम रेगुलेशन होनी चाहिए. आप हर रोज जर्नलिस्ट को उठा रहे हो एक ट्वीट करने पे, कभी पॉलिटिकल वर्कर को उठा रहे हो ट्वीट करने पे, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उसको स्क्रैप ही कर दें, क्योंकि इसकी इतनी ब्रॉड आपने जो है इंटरप्रिटेशन कर दिया है कि एनीथिंग दैट यू डोंट लाइक एज अ स्टेट you start to attack people for it, prosecute people for it. और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कानून भी सही तरह नहीं इस्तेमाल हो रहा. जो पीका है उसमें aggrieved party जो होती है, section 20 हो गया, 21 वगैरह, the state cannot be a party in it. It has to be an aggrieved person which is a natural person. लेकिन इधर state ही उस कानून को अपने आप को protect करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है. But where it comes to people who want to use it for their protection, the FIA is nowhere to be found. So it's merely a tool. Have you been to the FIA's office? Yes. Have you been to their cybercrimes unit? Yes. Were you satisfied with it? I mean, they're doing their best, ठीक है, लेकिन they don't have any like proper system. They don't. लेकिन उनका जो मसला है is जो ये कह रहे हैं कि they're not let alone to do their job. वो तो इस मुल्क में किसको गिरने दिया जाता है? प्रायोरिटी नहीं है ना. प्रायोरिटाइजेशन जो है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करना है. Yeah, I remember जब
2013 के इलेक्शन से पहले Imran Khan, actually around 2013-14, when Imran Khan's first wave was coming, the PICA regulations and something like that was introduced by the PMLN. हाँ 2016 में. Yeah, and then the PMLN was at the other end. Exactly. When the PTI came into power. And you know that's what we told them when they were in government. कि देखें ये कवानीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे. And it literally only took 1 year. In 2017, bloggers were picked up, Nawaz was disqualified, and cases against them. Yeah, most of them. Then PTI brought the social media rules. Yeah, and they were using. Passed them in 2022 early February, and in April they were about to be used against them when the High Court said इसको revise करो. तो actually उनको बचाया. Yeah, effectively. But politics में अगर आप देखें ना, तो जो ये सब कुछ करने वाले उनके पास एक बहुत बड़ा वेपन है. उस वेपन का नाम पता है क्या है? Lollipop. Lollipop. Yeah, they give it to everyone. ठीक है. हर किसी को लगता है हम आ रहे हैं, तो ये जो अभी हम कर रहे हैं ये हम ही यूज करेंगे. Exactly. वो अगली बार आते नहीं है, वो उन्हीं के खिलाफ यूज हो जाता है. No, and it's short-sightedness. आप history देखें, learn something. आपका ख्याल है कि आप exceptional है, आप जो immunity होगी आपके पास. History क्या है? There's PMLN, there's PTI, there's People's Party. ठीक है. And it's history repeating itself over and over again. Exactly. And PPP ने कुछ किया था कोई खास इस स्पेस में repression में? मुझे याद तो नहीं आ रहा. नहीं, but you go to the old PPP के हुकूमत में old PPP ने तो बहुत किया था. 70s में तो बहुत किया था. PPP की हुकूमत में YouTube बंद हुआ था, लेकिन वो कोर्ट ने ऑर्डर किया. लेकिन मोबाइल शटडाउन्स भी रहमान मलिक जब भी तब शुरू हुए थे. Yeah. मेरा बहुत फेवरेट पॉलिटिशियन. बट उसके बाद पीपीपी ऑपोजिशन में ही रही है फेडरल उसमें. और उधर उन्होंने कोशिश की है पीका को वो कम करने के लिए, बट ऑपोजिशन में हर किसी ने नॉट इनफ. इवन इन ऑपोजिशन उन्होंने नाकाफी उनकी वो रही. सेनेट में दे कुड हैव स्टॉप्ड इट बिकॉज़ सेनेट में दे हैड नंबर्स इन 2016. पीका का कोई केस कभी अनुशे पे बने? अनुश रहमान? I'm not sure अगर पीका का बना है, लेकिन उन पे ब्लासमी का तो लग गया था. लेकिन अनुषा के साथ बैठने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों पे बना है. अच्छा. She was flanked by people when they were announcing it. अच्छा, okay. तो उनमें से कुछ भी बना है. उन पे बना है. हाँ. तो अब आपका क्या रिकमेंडेशन है? आप क्या कहेंगे? इल्तिजा अच्छा, वैसे ट्विटर पे ना we'll come to this later, the recommendations, because वो फिर सीरियस आखिर में होता है. What's currently your favorite Twitter account in Pakistan? यार एक वो इफी व्यूज एक है. That only. Yeah, he does these crackers sometimes. So that's just like all the. I just. What's yours? यार मेरा तो अनवारुल हक काकड़ वाला. You know मेरा क्या है? Gaza. The new Rana Sanaullah. Oh yeah, he's amazing. The president PMLN Punjab. Lindsay Lohan निकल गई है और ये अब mean girls का रोल कर रहा है. I don't know उसने ये किसी के हवाले किया है. हाँ. या खुद कर रहा है. Because he's digging out tweets from 2019, 2018 and quoting them and saying. जो भी ये है, I'm suspecting कि PMLN का जो अपना अकाउंट है, उस दिन मैंने देखा जरार खोड़ो कोट ट्वीट किया है, where he was saying कि यार I'm so impressed कि ये रावलपिंडी कमिश्नर he's answered his conscience. तो वो जब वो आ गया कि वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, ये मैंने कंस्पिरेसी की थी किसी PTI लीडर के साथ, तो PMLN का कोट ट्वीट किया है. Official account. Like you're enjoying something like that. It wasn't that. So I wrote to Zarar. मैंने कहा ये कौन है? पता लगा कि ये कौन सा 12 साल का बच्चा है. Do they pay them in Oreos? What do they do? ये कहाँ से आ रहा है? I think कि PMLN में अंदर शायद ये डिस्कशन चल रही हो, and I'm not privy to it. It's just a speculation. कि यार इलेक्शन तक सब्र करते हैं. अगर लोग शराफत से चल गए सोशल मीडिया पे तो ठीक है, वरना हमने पीटीआई बन जाना. And they've become this new PTI. They've become every account of theirs. I agree. And but they've always been quite similar, to be honest. Yeah, but now from the official accounts they're tweeting like, and the president Punjab is. I mean, PMLN का वो था ना, they had a khas B team
for the dog fight. अब जो है ना, it's moved upwards from the that's official the A accounts. team now. Now it's the A And team. in all of this, हाँ People's Party की social media team is nowhere. हाँ, वैसे the whole thing is being carried by the weight of positive interactions that Bilawal is doing. अगर आप देख लें, कुछ ना कुछ वो कह देता है where you think okay. No, Bilawal is active, Bakhtawar is active. हाँ Sometimes even Asifa. हाँ. But the rest of I don't see any like proper team and. और दूसरे PMLN का आजकल जो ये डायरेक्ट जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, अब मैं भूल गया हूँ हामिद मीर को. But you know what's also shocking is political parties ने Twitter के बैन या ब्लॉक पे कुछ नहीं बोला. वो सारे VPN लगा के ट्वीट कर रहे हैं. अब बल्कि इंटरनेट डे पे, इलेक्शन डे पे अगर इंटरनेट बंद है तो आप कुछ ना कुछ तो बोलें. PPP ने एक दो कुछ बातें की, हम कोर्ट लेके जाएंगे. लेकिन political parties have to lead this fight. Do they want popular support? Do they want people to support them? मुझे लगता है उन्हें पता है support कहाँ से मिलनी है, लोगों से नहीं मिलनी है. The timing is no. I disagree with that. I think PMLN and PPP think कि भाई अगर ये चीजें खुली है ना, तो इस टाइम सारा कुछ PTI के कंट्रोल में है. And PTI, I say it again and again कि PTI has done a lot of work in this. Yeah, digital उसमें पहले Facebook की पार्टी थी, but then they brought it to the ground. And then to fight censorship, they've also established a huge network of overseas Pakistanis. और अपने दौर में उन्होंने इतनी censorship की है तो उन्हें पता है how it works. Yeah. So they know how to counter. Take a break right now. And we'll be back. So we're back, and anyhow, before we get back into ये Twitter वाला scene, जल्दी से वो बात. Producer कह रहा है तुम लोग की energy down है. Down नहीं, अब खाना खा लिया. उनको लतीफे चाहिए. उनको लतीफे चाहिए. लतीफा ये है कि बैरिस्टर गौहर को बाहर कर दिया है. मैं तो बहुत खफा हूँ उस पे, मुझे बहुत पसंद था. You know, ये जो मरवत है, उसने कहा when it was still कि हो रहा है नहीं हो रहा, उसने कहा he wasn't technically the chairman because उन्होंने वो इलेक्शन ही नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने. by consensus कह दे कि हाँ ठीक है, बॉस ने कह दिया तो ये है. तो वो जब उन्होंने कहा कि ठीक है अब इलेक्शन लड़ेगा अली जफर, लेकिन ये जो मरवत साहब है वो कहते असल में फॉर इनकॉम्पिटेंस निकाला गया. उसका शो कॉज इशू है. शो कॉज इशू लाइक जब वो नॉर्मल चीज. मरवत साहब is having his moment. He's having his moment. He decided कि नहीं. Been enjoying this whole day. He was like कि नहीं. Did you watch his speech that he वो जो आरओ ऑफिस जाने से पहले अपखपल चत चवलाड़ी की इस्लामाबाद के लकी मरवत के पचत वलाड़ी and he says in उर्दू ये मुल्क ऐसा है कि इसमें आप ये लोग अब मेरे कंट्रोल में नहीं है. आप मुझे रिजल्ट नहीं देंगे, कौन आपके ऊपर चढ़ेगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता. देखिए कॉमिक रिलीफ का ही कोपिंग मैकेनिज्म हो सकती है ऐसे हालात. वैसे आई थिंक, and I don't know if I've said it before, लेकिन मुझे ये बहुत टैलेंटेड पॉलिटिशियन लगता है. ये जब इसने कराची में वो जलसे किए थे, जब फिर PTI ने वापस बुलाया, क्या कर रहे हो भाई, तुम कौन हो, ठीक है. And then they sent him back when they realized कि no. It was working. He said कि मैं बस अब मुझे PTI के अंदर से मुझे लोग वो कर रहे हैं तो मैं छोड़ के आ रहा हूँ. 4 hours later he said उन्हें मुझे क्या कर गया. अच्छा, the best comparison between Marwat and Barrister Gohar was given to me by some guy from my village. He said जानता था, पता था इन दोनों में फर्क क्या है. मैं क्या है, कहता है एक की पप्पी लो तो शर्माता है और दूसरा पप्पी लेते हुए भी नहीं शर्माता. इसका एक और भी है कि ये दो किस्म के पख्तून है. एक वो है जरा अरबेन, तो वो शर्षम के तेल से जेल बैग, और दूसरा है वो शर्षम के तेल से ये करता है. उसमें वो बार्बी और ओपेनहाइमर का भी एक वो भी. और एक ये है कि मैं अक्सर देखता हूँ, देखिए अब इमरान खान जेल में है, और पहले भी ये एक केओटिक पार्टी था एक लिहाज से, और उसमें इमरान खान का भी हाथ था, कभी एक फेवरेट कभी दूसरा, एक दूसरे को लड़ाते थे ये वो. लेकिन अभी जो है, अब इमरान खान जेल में है, वो मॉरल अथॉरिटी उससे नहीं है, तो
आपको कभी वो किताब याद है? इमरान खान के टाइम पे शेर अफजल मरवत था ही नहीं था. It's a That's why I think he's so new crop of new crop, leadership. and also because he's talented. He popped up He popped up after Javed Chaudhry's program, after in which he had a fight with Afnanullah. and he lost it, and then he lost it, and then he said program to बढ़ गया. program नहीं, actually उसमें भी he's a genius. He lost the fight, लेकिन because it was not shown, वो desk था तो नीचे fight हो रहा था. It turned out अफनान जो है ये black belt है. फिर जावेद चौधरी black belt है? वो black belt है. And then it turned out के जो जावेद चौधरी है, he decided कि वो आगाह कर ले दुनिया को कि एक्चुअली वहाँ कौन जीता है. उसने कहा बड़ी पिटाई हुई है मरवत साहब की, शेर अफजल साहब. बट देन दिस गाय इज सो टैलेंटेड, इसने एक ट्वीट निकाला, उससे सारा चीज ही खत्म हो गई. वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू जावेद चौधरी, अफनान साहब कोई बहुत बड़े ब्रूस ली है. No, but his, coming into the prominence is because of that one video. हाँ. जैसे वो नहीं था अंडे वाला बर्गर, या वो कराची से लोग जा रहे हैं. नहीं, somebody was asking him about the program जावेद चौधरी का कि मरवत साहब आपकी लड़ाई हो गई, फिर उसके बाद प्रोग्राम हुआ कि नहीं हुआ. प्रोग्राम तो बढ़ गया. And it became a meme. और पाकिस्तानी मीम सीन का तो आपको पता है. नहीं, but he's very witty. ये जब बात करता है, एक दफा किसी ने क्राउड में, मैंने देखा था, किसी ने क्राउड में वही नवाज शरीफ वाली हरकत की, मरवत वी लव यू. ये कहते यार तेरी तो दाढ़ी है. उसको एक और कहते हैं मरवत साहब आप बहुत अच्छे मतलब यू लुक नाइस ना. कहते तुम किधर गए तो नहीं हो. इसके हर जगह ही यार एक तो इनअप्रोप्रिएट भी बहुत है, लेकिन ही इज सो फनी कि यू से बस ठीक है. His dialect, his accent is adds to the whole thing. लेकिन एक चीज है, अब जो पीटीआई का जो मैं देख रहा हूँ अगले 2-3 माह में, वो बचपन में एक किताब हम पढ़ते थे, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, विलियम गोल्डिंग का. ये बिल्कुल वही है. ये एक, अब देखें लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में दे वर ऑल अंडर डेंजर फ्रॉम व्हाट? नेचर. और नेचर इन दिस केस इज एस्टैब्लिशमेंट. लेकिन ये फिर खुद एक दूसरे में फॉर लीडरशिप बहुत ही नहीं, but he has I see a potential for him to create a subcult. I actually think he's the only guy who can graduate this party with his own party. वो जो उस पे टीवी पे डिबेट थी between अंजुम वकील of PMLN and him, तो वो अंजुम वकील का पूछते हैं आप कहाँ से पढ़े हैं ना, तो लोकल एक कॉलेज बताते हैं मैंने वहाँ से भी. इससे कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं फलाने से पढ़ा हूँ, मैं फलाने से पढ़ा, मैं 15 साल जज रहा हूँ. I was like amazed at like and then they asked him कि आपका PMLN का मंशूर क्या है ना, तो हम तरक्की चाहते हैं. And in the middle he jumps in and he says मैं बताता हूँ, खाओ पियो भाग जाओ. So he has created himself this niche. नहीं लेकिन देखिए इस वक्त तो पॉलिटिक्स के लिए स्पेस ही नहीं है. Yeah, I agree. Right, and that's the biggest issue. हाँ. And I think जो political parties का struggle है, it's just to get their due right, the constitutional right within the country. Do you think that's the case? But I think that's what this election was. I think for the political parties, in my personal opinion, it's just a race कि कौन establishment को ज़्यादा खुश करेगा. हाँ, लेकिन I think beyond that, आप political party के जो leaders हैं उनकी शक्लें अगर देखें ना, so I think they're sick of everything. शक्ल की क्या जरूरत है? कुछ कर लो ना. एक बंदे ने लिखा था. I think situation बहुत ज़्यादा tough है politicians के लिए. Let's right? I agree with let's that. go into this argument or debate. Wait, before we do, I just want to say another picture जो मुझे online बहुत पसंद आई was the day PDM, and PDM नहीं है ये, इमरान, not even इमरान, जरदारी, शहबाज and बिलावल ये साथ बैठ रहे थे, वो अनाउंस करेंगे हुकूमत. तो उस वक्त पे वो जरदारी ने कहा कि माय प्रिंस चार्मिंग, मेरा भाई. बट उसकी एक तस्वीर आई, तीनों की मरियल फेसेस. Exactly. यार आपकी हुकूमत बन रही है लेकिन आपको पता है कि ये हालात बुरे हैं. That represents the state. तो नीचे मैंने वैसे ही लिखा है कि like PDM 2 the movie, किसी ने नीचे लिखा था
ये डायरेक्ट टू वीडियो जाएगी, ठीक है, because it looks so bad. ये डायरेक्ट टू वीडियो वाला, Which is box where I office भी was नहीं हो। coming to. हाँ, कि in your opinion, Imran Khan is a victim right now. He was a part of the problem. जैसे For नवाज था yeah. विक्टिम पिछले इलेक्शन। Nawaz is now again a part of the problem. ठीक है, Zardari साहब is half the problem. ठीक है. Not saying the same about Bilal. He might have different plans, might not. Nobody knows. But if they come together, isn't that the only way to fight this out? Absolutely. And you're Why right, won't they? because right now they're like, okay, we'll go into government if you want us to, right? And it's sort of that thing. But there's also crazy amounts of pressure on everyone. It's on the politicians, on the judiciary, and on the bureaucracy. And everyone's just trying to protect themselves. Right? What? And it's not to say Which कि one? ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है या क्या It's हो okay, you can. But we need to, just like realize where the problem lies, and then we can go ahead. उन पे हुआ है ना. वो एक्चुअली देखिए, आप बात सही कह रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका, आई थिंक ड्यूरिंग द लॉयर्स मूवमेंट हमने देखा कि जब सब पार्टीज एक साइड पे हो जाए कुछ भी नहीं हो सकता। और इसमें ये है कि अगर पीटीआई, पीएमएलएन, बिकॉज ठीक है, पीएमएलएन, पीपीपी हैव सोल्ड देमसेल्व्स आउट टू द एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इन्होंने भी मार तो खाई है। एंड में तो यही होगा कि जब तक ये तीनों एक साथ नहीं होंगे, नहीं, like कुछ नहीं होगा। What is the same reason for anyone to say कि यार मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बैठने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने फेलो पॉलिटिशियन के साथ बैठ, उसमें आई हैव एन अनपॉपुलर ओपिनियन, और वो ये है कि देखें, इवेंचुअली बेनज़ीर और नवाज रियलाइज्ड कि हमें अगर हम ना करें, या तो हम दोनों की बारी बारी होगी हर 2-3 साल, या सिस्टम पैकअप हो जाता है। इसमें ये है कि मुझे यकीन है कि अभी भी द प्रॉब्लम इज यू कांट नेगोशिएट विद द पीटीआई। उसमें जो आउटलायर है, अब जुल्म भी उन पे एक्सक्लूड भी उनको कर दिए, लेकिन जो ओनली सोल्यूशन है वो तभी होगा, बिकॉज एक अनचैरिटेबल व्यू ये है कि जब इमरान खान कहते हैं कि मैं इनके साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा, मतलब ये है कि मैं आर्मी से कर लेता हूँ, फिर वो ही रह जाती है एंड वो हेड में है। तो इसमें जब तक ये नहीं होता कि इफ somebody was नवाज शरीफ, और वो कहते हैं कि आप इनके साथ अलायंस बना दें, और आपको पता है कि हिस्टोरिकली हैज नॉट हेल्ड अप हिज एंड ऑफ द बार्गेन फॉर एनीथिंग, तो आप क्यों करेंगे? और ये जब तक ये प्रॉब्लम ना सॉल्व हो, बिकॉज आई थिंक इवन इमरान खान के लिए इस टाइम जो प्रॉब्लम है ना पॉलिटिशियन, वो बिल्कुल वो अफगानिस्तान में अमेरिका की पोजीशन है। हाँ, वो इतना इन्वेस्ट कर चुके थे कि फिर उनको अच्छा, लेकिन इसमें भी मेरे काउंटर डोनाल्ड ओपिनियन ट्रंप लगा। नहीं, देखिए, लेकिन सो स्ट्रांग विद हिज पीपल। अगर उसने कह दिया, मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं इन दोनों के कि जब साथ, आप कह रहे हैं वॉर ऑन टेरर है, वॉर ऑन टेरर है, वॉर ऑन टेरर, देन यू से अब हम जा रहे हैं। देखिए, when we say कि I आप लोग believe his people will buy it because आपस he's में so अगर आप strong in their बात mind. करना है ना, हाँ. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीपीपी पीएमएलएन के साथ हुकूमत बना लें, Exactly. राइट? तो अलग आपने चीज़ है। रेड लाइंस ड्रॉ कर Yeah. हाँ, ये नहीं कि करेंगे। Rules of the political game. parties, exactly, कि political parties will not compromise or make a deal with the establishment for getting power, हाँ. right? सिर्फ one point आप agenda भी अपनी कर ले काफी है। सियासत में fight it all you can, Yes. disagree with each other, attack each other, हाँ. be a good opposition, I right? think हाँ. लेकिन इसमें दूसरा मसला भी है, क्योंकि इलेक्शन was not free and fair. हाँ. जो काउंटिंग है उसमें बहुत ज्यादा rigging when है, was it right? ever free? Exactly. लेकिन we're talking about this election, it's not, right? But in this election, there have been some candidates who came out and said, मुझे गलत जितवाया गया है, हाँ. I don't want to be the winner, क्योंकि actually लोगों का mandate इस पार्टी के पास हाँ. है, and they should get it. And I think that is beautiful. Yeah. And I think that's what all parties need to be inspired by. कि देखिए, at the end of the day आप political party हैं, लेकिन you're answerable to the people, क्योंकि वो आपको वोट दे रहे हैं, और अगर आपको पता है कि आपको mandate नहीं मिला और तब भी आप ले रहे हैं, फिर क्या जमहूरियत? Let's keep the political parties in a compartment. हाँ. ठीक है, people का क्या मसला है यार? हाँ. जितना टैक्स बढ़ाओ, जितनी सेंसरशिप बढ़ाओ, जितनी जुल्म बढ़ाओ,
जितना पॉलिटिकल अनाकी बढ़ाओ, जितना मतलब पोलराइजेशन बढ़ाओ, सहते जाते हैं। कहाँ सहते जाते हैं? इलेक्शन में नहीं निकले लोग? कहाँ? वोट डालने निकले हैं ना लोग। वो भी तो सह रहे हैं ना उसके बाद। नहीं, लेकिन देखें, people have spoken through the ballot Yes, but and that's like not being respected. वो जब you लोग and I निकलते both हैं, know that आज भी पुलिस मार रही थी लोगों को। throughout Pakistani history, people like you and me and a lot of people go out and vote. There are people who don't vote, but like there's us and people like us who still believe that this is the only way to bring a sane kind of change. But then it's not. No, but people come out to protest. Yes, and But then we there is- see what happens when they protest. There are crackdowns, they're arrested, internet how बंद होता है, many of them Twitter can take बंद हो place if जाता like है। it's a I don't want an Arab Spring. नहीं देखें, fear, there's But rule like- by fear, right? तो आपने लोगों को इतना डरा दिया है कि वो कहते हैं यार अभी हमारी जिंदगी और हमारी इज्जत हमें Is प्यारी this है। sustainable? It's obviously not sustainable. So someday it might erupt. देखिए, what we're seeing is there have been several eruptions, but there's so much violence from the state and so much fear that's been instilled. वो chilling effect is domino effect होता है उससे। Yes, but the eruptions are taking place in the peripheries, right? And since a long time. ठीक है? I gave this example to Fasi bhai when I was here कि जब हम वो militancy का peak time था, we would be sitting in Bajor looking at everything. इधर धमाका, इधर ID, इधर ambush, इधर ये, इधर वो. 4 hours drive, you're in Islamabad, you're sitting in Kosar, nobody gives a damn. हाँ, ठीक है? आप न्यूज़ में डालो भी तो चैनल चेंज कर लेंगे। The people sitting around don't even know that this is happening for 4 hours की drive पे. हाँ, ठीक है? So all of those eruptions, I think वो जो majority chunk है ना पाकिस्तान का, हाँ, उसके साथ connect नहीं हो रहा. इसमें वैसे जो आप बात कर रहे हैं, आई एग्री विद दैट। आई थिंक दो चीजें जो मेरे जहन में आ रही है, एक तो ये कि पाकिस्तान में द कॉन्सेप्ट ऑफ द अदर जो है ना बहुत ज्यादा है। Yeah. exactly. सो अब फॉर अ गाय लिविंग इन इस्लामाबाद, बलोच उनका भाई नहीं है। और उसमें एक स्टेट प्रोजेक्ट है भी तो दूर बार का। दूर बार और का, हाँ। डिह्यूमनाइजेशन का। डिह्यूमनाइजेशन का। और एक और चीज ये भी है कि स्टेट इज जनरली गुड एट गिविंग अ फ्यू फ्रीबीज एवरी सो ऑफन। अभी अगले 5 साल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगले 2 साल तो इकोनॉमी नहीं ठीक होगी, उसमें हमें बहुत पेनफुल चॉइसेस करने होंगे। मैंने उसका और कोई चारा भी नहीं है, ये होगा। दूसरा है कि अगर उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ अपटिक हुआ तो मे बी ये स्टेट ज़रा कोहेरेंट फिर हो जाए, सियासत के तौर पे नहीं, बिकॉज वो होगा। लेकिन अब अक्सर जब लोग कहते हैं कि यार इस मुल्क में हमें रेवोल्यूशन चाहिए, ये मुल्क रेवोल्यूशन के बाद खत्म हो जाएगा, बिकॉज इतने फ्रैक्चर्स हैं इसमें। अगर You would also army need भी- to define the revolution. हाँ, बट इन पाकिस्तान देखें कि कैसा revolution, किसका revolution? Exactly. अभी जो कौन- जब उसामा कह रहा था कि लाइक द वोटिंग वाज अ रेवोल्यूशन इन वन वे, कि पीपल गॉट आउट, दे गिव द वोट एंड दे डिड इट। असल रेवोल्यूशन आई वुड आर्ग्यू इज द काइंड दैट वी सॉ इन फ्रांस, जहाँ से ये चीज कॉइन हुआ, एंड दैट इज व्हाट सम पीपल फैंटेसाइज अबाउट, कि ये जो हमारे एलीट्स हैं जरा उनको बराबर कर दें, वो कर दें। और ये जो फैंटेसी है इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। but कि फ्रांस में फिर नेपोलियन आ गया। नेपोलियन आ गया था, ठीक है ना, और एक और किस्म की दहशत आ जाती है। Exactly. But who is feeding to that sentiment? Who is हाँ. giving it more fodder? हाँ. Why do people keep on fantasizing more and more and more? Why have those who are fantasizing it come from 10,000 people to 10 million people? एक तो आई मीन हिस्टोरिकली एक तो एस्टैब्लिशमेंट फेड दिस थिंग कि यार ये सारे चोर कटोल है, ये। और मैं 80 से बात तीसरी नहीं कर option रहा, चाहिए। मैं अयूब खान के जमाने से बात कर रहा हूँ, और वो एक फीड हो गया। ठीक है, अभी एक पार्टी है पीटीआई, वो भी करती है इस केस में, लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो तो एस्टैब्लिशमेंट है। Exactly. हाँ. ताकि आप पॉलिटिशियंस को बदनाम करो हाँ, Exactly. So, और अपने आप को आप प्रोटेक्ट करो। यस, yes. And then when a sentiment is developed against it, it's a problem. इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज एक लिहाज से So to stop the problem, you have to stop this. हाँ अभी देखें वो फैक्ट फोकस जो वेबसाइट है, it's blocked. हाँ, You and can't what access it. amazing work
फैक्ट फोकस नहीं किया जो because- investigations on corruption. हाँ, because all the time whether you could prove it or not, it was just sufficient कि आप बोल देते हैं कि यार फलाना नहीं, लेकिन- पॉलिटिशियन एमएनए उसके पास लेकिन 50 करोड़ है, ये है वो VPN VPN लेकिन यार अभी VPNs भी ब्लॉक हो रहे हैं। नहीं, लेकिन वो ठीक है। बहुत सारी VPNs बट ब्लॉक की हुई हैं। पाकिस्तानी VPNs में सही एक्सपर्ट्स हैं ना, हाँ। बिकॉज़ इफ यू लुक एट गूगल्स नंबर सबसे ज्यादा पॉइंट का सर्च भी VPN should now be very Pakistani network because हम सब इसमें आ गए ये भी हमारी ग्रीन में आ गए That's brilliant. अभी यही VPN पे ही चलेगा। हाँ भाई, ये भी चलेगा Very Pakistani network. very Pakistani network हाँ जैसे अब वो टेलेनॉर जा रहा है, हाँ उसको यूफोन ने acquire कर लिया। The other day somebody was saying कि यार एक नया कनेक्शन आया है, बड़ा जबरदस्त है, ये वो है। I said which one? He said it's called Onic. Onic yeah Onic वो यूफोन का है। It's branding, right? And they were saying कि हमारा बड़ा अच्छा नेटवर्क है, बड़ी अच्छी इंटरनेट है, ये है वो है। परवेज खटक ने भी कोशिश की थी रीब्रांडिंग की। उनका अनेक नहीं चला। तरीन उनका का Onic नहीं चला तरीन का नहीं चला। Anyhow, it was great speaking to you, Usama. We're glad to thank have you. you. बहुत कुछ हमने आज सीखा भी. No, it was I wanted Usama to come because इस सब्जेक्ट पे बोलने वाले बहुत कम हैं। हाँ इस सब्जेक्ट को समझने वाले बहुत हैं, हाँ इस पे बोलने वाले बहुत कम हाँ हैं। I wanted to invite him कि हमसे भी बुलवा ले, क्योंकि हम भी बोलने वाले हैं। और दूसरा ये कि शायद अगर किसी दफ्तर के अंदर हम कल बैठे तो बाहर हमारा इंतजार कर सके। बस Thank you very much. बहुत प्रैक्टिस है इसमें. बहुत प्रैक्टिस है, हाँ। बहुत इंतजार की प्रैक्टिस है, लेकिन फिर उसमें ये फिर गुस्सा भी ज्यादा आता है, तो फिर बंदा और रिजॉल्व भी स्ट्रांग हो जाता है। नहीं नहीं, good good. Well, thank you so much. थैंक यू Inshallah we'll have more sittings, इंशाल्लाह। probably on more fun subjects. हाँ, अभी सेंसरशिप आगे बहुत होनी है, सो या आई थिंक विल बी टॉकिंग अ लॉट। ठीक है, done, great. पिका आके वापस पड़ेगा। हाँ, अभी तो ई सेफ्टी रेगुलेशन आनी है, Oh yeah, and e-safety authority. अथॉरिटी पूरी नहीं आ रही है। But there is another authority coming. Sorry, I forgot about this. The Cannabis Control and Regulation Authority. Next time we will be talking about that. ठीक है, हाँ. Yeah, the president has signed the SRO. हाँ. नहीं, ठीक है. Apparently it's a big problem. People eating people here. I'm thinking cannibals now. Cannabis. हाँ. All right, guys. Thank you. See you in Tira. See you in Tira. No Tipu today.